Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are true? Statement A, all alkali metals are soft and can be cut with knife. Statement B, alkali metals do not occur in free state in nature. Statement C, alkali metals are highly electropositive elements. Statement D, alkali metal hydrides are covalent and low melting solid. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, क्योंकि यहाँ सिर्फ अल्कली मेटल्स के बारे में ही जो स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ अल्कली मेटल्स के बारे में है, इसलिए सिर्फ हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 लेंगे। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 होता है NS1। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको एनालाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट है। अब due to the presence of only one electron in the outermost shell, the alkali earth metals, alkaline अर्थ, और यहाँ सिर्फ अल्कलाइन मेटल्स है, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं, अल्कलाइन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। ये मेटल्स जो होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होता है। ऑल्दो मेटल्स जो हैं वो हार्ड होने चाहिए, ब्रिटल होने चाहिए, लेकिन अल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको एक नाइफ से बटर के तरह काटा जा सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस शेल में होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो NS0 कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा अल्कलाइन मेटल जो है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको अटेन कर लेगा। इसकी वजह से अल्कलाइन मेटल्स भी ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट बहुत आसानी से कर देते हैं। सो देयरफॉर ये मेटल जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं। स्टेटमेंट बी है अल्कलाइन मेटल्स डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये भी सही है। ये क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है अल्कलाइन मेटल तो उसे मिल जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके वजह से हमारा ये जो अल्कलाइन मेटल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। इतना अनस्टेबल होता है कि सोडियम, पोटेशियम, ये जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और सोडियम तो इट कैचेस फायर इन एयर, तो इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सो देयरफॉर ड्यू टू very high reactivity of alkaline earth metal, alkaline metal, they are not found in free state in nature, not found in फ्री स्टेट इन नेचर। और ये हाई रिएक्टिविटी क्यों होता है? ये हाई रिएक्टिविटी होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत आसानी से अल्कलाइन मेटल जो है वो डोनेट कर देता है। इसकी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है।
अब आते हैं स्टेटमेंट सी में। स्टेटमेंट सी कहता है अल्कलाइन मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये भी सही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि एज आई सेड कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी डोनेट कर देता है अल्कलाइन मेटल। तो इसकी वजह से ड्यू टू वेरी लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, alkaline metal loses its only valence electron very easily and hence are highly electropositive. क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और इसको अगर हम लूज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जो एनर्जी चाहिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, जिसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है, वो एनर्जी बहुत लेस होती है। और इसलिए इवन रूम टेम्परेचर में भी बहुत सारे, जैसे सीजियम हो गया अल्कलाइन मेटल, वो रूम टेम्परेचर में भी अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसके वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और हमारा स्टेटमेंट डी अगर हम देखें, स्टेटमेंट डी कहता है कि अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट एंड लो मेल्टिंग सॉलिड। ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटल हाइड्राइड्स, स्पेशली अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड्स अगर देखें हम, अगर MX देखें तो M हो जाता है हमारा कैटायन। जो मेटल होता है वो कैटायन बनाता है। और हाइड्राइड को हम X की जगह हम H भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्राइड हर जगह हाइड्रोजन से ही बनता है और अल्कलाइन मेटल में MH टाइप का हाइड्राइड बनता है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा बनाता है N H-। अब N आयन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, कैटायन जो है वो हमारा स्मॉल होगा। अगर जो हमारा ये मेटल है वो लिथियम है, अगर सीजियम है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो कैटायन यूजुअली हमारे एनायन से तो लार्ज होता है। सो अगर हमारा कैटायन लार्ज है, एनायन स्मॉल है, ऑल्सो कैटायन हैज़ लो पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीनों जो कंडीशंस है, जहाँ कैटायन लार्ज है, एनायन स्मॉल है और कैटायन पे लो पॉजिटिव चार्ज है, ये हरदम दे विल गिव राइज टू आयोनिक सॉलिड्स। एंड आयोनिक सॉलिड्स या आयोनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, नॉट लो मेल्टिंग सॉलिड्स। तो इसके वजह से ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट A, B and C are true or correct statement. Hope you understood well. Best of luck.